हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाई की थी प्रगलन और गालक के बारे में, जिसमें आपको क्षारीय गालक अम्लीय गालक के बारे में बताया गया था। आज उसी प्रक्रम में आज हम आगे बात करते हैं निष्कर्षण में। जो अगली विधि है निष्कर्षण की वो है अपचयन विधि, रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो अपचयन विधि होती क्या है? अपचयन और ऑक्सीकरण आपको दो चीज़ें बताई गई होंगी। जब आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया गया था रासायनिक समीकरण वाला, तो उसमें आपको बताया गया था ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो यहाँ पे अपचयन विधि की बात है। तो अपचयन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का या तो वियोग हो जाए या तो हाइड्रोजन का योग हो जाए। दोनों क्रियाओं में हम क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब बात करते हैं अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। मान ले ये अपचयन की जो विधियाँ होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, जो कि अयस्क के प्रकृति के आधार पर हम चुनाव करते हैं कि हमें किस विधि का उपयोग करना है अपचयन के लिए। तो ये तीन विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है कोक द्वारा, कोक यानी कि कार्बन चूर्ण द्वारा। दूसरी है एल्युमिनियम द्वारा और तीसरी है गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा। तो ये तीन विधियाँ। अपचयन की पहली विधि है कोक द्वारा। तो कोक द्वारा प्राय ऑक्साइड जो अयस्क होते हैं उनका कोक विधि द्वारा अपचयन कराया जाता है, जो कि आपको दिखाया गया था प्रगलन की प्रक्रिया में। आपने कोक मिलाकर पदार्थ को गर्म किया था तो वहाँ पे उसका अपचयन हो जाता है पदार्थ का। इसमें होता क्या है, जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनके ऑक्सीजन जो परमाणु हैं वो कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार से अपचयन हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो कोक द्वारा जो अपचयन प्रक्रिया है, कह सकते हैं कोक द्वारा जो अपचयन प्रक्रिया है वह प्रगलन के दौरान संपन्न कराई जाती है तथा ऑक्साइड अयस्कों के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। एल्युमिनियम द्वारा अपचयन की प्रक्रिया को गोल्डस्मिट थर्माइट प्रक्रम कहा जाता है। गोल्डस्मिट थर्माइट प्रक्रम कहा जाता है तथा इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से क्रोमियम तथा मैंगनीज धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा तीसरा जो अपचयन की विधि है गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा अपचयन की जो विधि है वो मुख्य रूप से क्षारीय धातु यानी कि फर्स्ट ए, क्षारीय मृदा धातु सेकेंड ए तथा एल्युमिनियम जैसी अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है। अपचयन की प्रक्रिया का उपयोग क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु तथा एल्युमिनियम जैसे क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। बात करते हैं लास्ट प्रक्रम की, बात है धातु कर्म की, वो है धातुओं का शोधन। बात करते हैं धातु के शोधन की। तो धातु के शोधन में मान लेते हैं निष्कर्षण के बाद जो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे कार्बन हो सकते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस या कुछ अन्य सल्फाइड अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम शोधन कहते हैं। तो ये दूर करने की प्रक्रिया जो है वो भी कई विधियाँ हैं, शोधन की भी कई विधियाँ हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है वैद्युत अपघटनी विधि, यानी कि विद्युत प्रवाहित करा के, जैसे बैटरी में विद्युत प्रवाहित किया जाता है सेम उसी प्रकार से। अब यहाँ भी इन जो कई विधियाँ हैं उन विधियों में से कौन सी विधि यूज करनी है वो भी डिपेंड कराता है धातु, यानी कि जो आपके धातु हैं उसकी प्रकृति क्या है और उसमें घुली हुई जो अशुद्धियाँ हैं वो किस प्रकृति की हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस विधि का प्रयोग करना है। आपको बता दिया गया सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वैद्युत अपघटनी विधि। इसके साथ साथ एक विधि है हरे बांस के द्वारा, हरे व्याप प्रक्षालन द्वारा उसको देर तक चलाया जाता है हरे बांस के सहारे, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण मुख्यतया कॉपर के शोधन में की जाती है, कॉपर धातु के शोधन में। तो इस प्रकार से कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा शोधन किया जाता है।
अगली वीडियो में आपको भट्ठियों के बारे में बताया जाएगा, जो भट्ठियाँ आपके निस्तापन, प्रज्वलन और भर्जन में उपयोग की जाती हैं। उन भट्ठियों में कुछ भट्ठियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे परावर्तनी भट्ठी है, वात्या भट्ठी है तथा वैद्युत अपघटनी भट्ठी है। ये 3 भट्टियाँ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। आज के लिए धन्यवाद।